2024 में धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म किल रिलीज होती है, जिसमें लक्ष्य लालवानी के साथ फिल्म में राघव जुयाल नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आए। राघव को परफॉर्मेंस इतना कमेंडेबल था कि उन्हें 2025 में आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल से ऑनर किया गया। ये मोमेंट सिर्फ राघव के लिए नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए भी एक पर्सनल विक्ट्री थी। राघव को इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 13 से 14 साल लग गए। राघव जुयाल उन रेयर आर्टिस्ट में से एक हैं जो एज अ डांसर डांस इंडिया डांस जैसे रियलिटी शो से अपना करियर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इंडस्ट्री में सब कुछ किया, वो सिर्फ डांस तक लिमिटेड नहीं रहे, रियलिटी शोज, होस्टिंग, कॉमेडी सब में अपना मैजिक दिखाया और अब एक्टिंग में भी उन्होंने अपने लिए एक सॉलिड ऑडियंस बिल्ड कर ली है और फाइनली आज राघव एक अवार्ड विनिंग एक्टर बन गए। तो चलिए आज हम बात करते हैं राघव के इस जर्नी के बारे में कि ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी और कैसे उन्होंने इम्पॉसिबल लगने वाली सक्सेस को अचीव किया। डांसर बनने आया था मैं और बैक डांसर बना भी और स्लोली 14 साल में मुझे 14 साल लगे आप सबको बताने के लिए कि मैं एक्टर हूँ। राघव 10 जुलाई 1991 को देहरादून उत्तराखंड में एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए। वो एक गढ़वाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां उनके फादर दीपक जुयाल एक एडवोकेट हैं और उनकी मदर अलका बख्शी जुयाल पंजाबी बैकग्राउंड से आती हैं और टीचर हैं। राघव बचपन से ही काफी मिस्चीवियस थे। स्कूल में वो टीचर्स एंड बाकी स्टूडेंट्स की एक्टिंग करते थे। दोस्तों के साथ जोक्स क्रैक करना, टीचर्स को परेशान करना, ये प्लेफुल और शैतान नेचर बचपन से ही उनकी पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा था। राघव ने बताया कि यही रीजन से उन्हें कई बार स्कूल से निकाला गया था और पेरेंट्स के पास हमेशा राघव की स्कूल से कंप्लेंट जाती थी। इसके अलावा स्कूल डेज से ही राघव ड्रामा और स्टेज परफॉर्मेंस में प्रैक्टिस करते थे। राघव अपने स्कूल डून इंटरनेशनल स्कूल के टाइम से ही वो डांसर के तौर पे पहचान बनाने लग गए थे। तो राघव ने कभी भी डांस की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने बस फिल्मों और टीवी पे परफॉर्मेंसेस देखकर डांस सीखा था। वही बचपन की क्यूरियोसिटी और मस्ती उनकी बेस बनी, जहाँ से उनका डांस और परफॉर्मेंस का शौक और ज्यादा बढ़ा। लेकिन राघव के फैमिली इनिशियली राघव के इस पैशन के अगेंस्ट थे। उन्हें लगता था कि डांस कोई प्रोफेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक हॉबी है। लेकिन फिर 2011 में जी टीवी का डांस इंडिया डांस सीजन 3 आया और उसके ऑडिशन में राघव जुयाल भी दिखे। शो में उनका स्टेज नेम क्रॉकरोच जितना यूनिक था, उतना ही यूनिक उनका डांस स्टाइल भी था। राघव का फेमस सिग्नेचर स्टेप स्लो मोशन वॉक देखकर वहां बैठे कोरियोग्राफर भी लिटरली सरप्राइज हो गए। उन्होंने बोला कि इंडिया में पहली बार किसी ने स्लो मोशन को इतना रियलिस्टिक और नेचुरल वे में परफॉर्म किया है। लेकिन मेगा ऑडिशन के टाइम राघव को टॉप 18 में सिलेक्ट नहीं किया गया और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जब राघव का ऑडिशन वीडियो रिलीज हुआ तो ऑडियंस का राघव का यूनिक स्टाइल, उनका डांस इतना पसंद आया कि ऑडियंस ने लिटरली डीआईडी के मेकर्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और फिर बाद में पब्लिक डिमांड इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मेकर्स के पास उन्हें वापस लाने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो फिर शो के ग्रैंड मास्टर मिथुन चक्रवर्ती ने फॉर्मेट को चेंज किया। उसके बाद जाकर राघव की शो में दोबारा एंट्री हुई और यहीं से राघव का असली सफर शुरू हुआ। तो उस वक्त राघव एक नोन फेस थे भी नहीं, फिर भी राघव ने अपने सिर्फ एक ऑडिशन से ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया। सो पब्लिक का सपोर्ट तो राघव की करियर में उनकी जर्नी की शुरुआत से ही था। उनकी स्लो मोशन वाली परफॉर्मेंस देखकर उनके फैंस ने उन्हें एक नया टाइटल दिया था, स्लो मोशन किंग, जो इन्हें आज भी बोला जाता है। उसके बाद राघव डीआईडी में फिनाले तक पहुंच गए और वो सीजन के मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट बन गए, जिसके बाद वो डीआईडी सीजन 3 के सेकंड रनर अप बने। लेकिन आपको पता है राघव की टीवी पे पहली अपीयरेंस नहीं थी। राघव पहली बार कलर्स के डांस शो चक धूम धूम 2 में नजर आए थे, जहां वो एक डांस ग्रुप का पार्ट थे। इस शो की वन ऑफ द जजेस में टेरेंस भी थे और राघव की सबसे पहली मुलाकात टेरेंस से ही हुई थी। टेरेंस ने उन्हें काफी गाइड किया था और सपोर्ट भी किया था। इनफैक्ट जब डीआईडी में रेमो डिसूजा और गीता कपूर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, तब भी टेरेंस ने चैनल को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि राघव को रिजेक्ट ना करे। इसलिए इन दोनों की बॉन्डिंग हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग रही है। इसीलिए राघव के फेवरेट जज हमेशा से टेरेंस रहे हैं। डीआईडी के बाद राघव डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 2 में टीम राघव के रॉकस्टार के स्किपर बने, जहां उन्होंने टीम के स्टूडेंट्स को ग्रैंड फिनाले तक ले जाके सेकंड और थर्ड रनर अप बनवाया। इसी तरह फिर राघव ने डांस के सुपर किड्स में डीआईडी लिटिल मास्टर्स टीम याहू के कैप्टन के तौर पे टीम को कोरियोग्राफ किया और बाद में उनकी टीम ग्रैंड फिनाले में विनर बनकर निकले। 2014 में राघव ने बॉलीवुड में डेब्यू किया कॉमेडी फिल्म सोनाली केबल से, जिसमें राघव रिया चक्रवर्ती और अली फजल के साथ नजर आए। क्रिटिक्स ने उनकी एनर्जेटिक
एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की और कहा कि राघव ने फिल्म के हर सीन से ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया। नेक्स्ट ईयर 2015 में राघव ने ABCD 2 में काम किया। ये एक डांस फिल्म थी जिसे डायरेक्ट की थी रेमो डिसूजा ने। इसके साथ ही राघव ने स्टार प्लस की पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस प्लस को होस्ट किया, जहां राघव ने व्यूअर्स को काफी एंटरटेन किया एंड ऑडियंस ने भी उनकी होस्टिंग स्टाइल को काफी एंजॉय किया। 2016 में राघव खतरों की खिलाड़ी सीजन 7 में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उसी ईयर राघव ने डांस प्लस सीजन 2 को भी होस्ट किया। राघव की होस्टिंग लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी कि 2017 में डांस चैंपियंस, डांस प्लस सीजन 3, राइजिंग स्टार जैसे कई डांस शोज को होस्ट किया। उसके बाद 2018 में राघव ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नवाबजादे में काम किया, जिसमें राघव धर्मेश, पुनीत पाठक और ईशा रिखी के साथ नजर आए। उसके बाद 2020 में राघव स्ट्रीट डांसर 3D में काम किया। 2020 में ही राघव ने ZEE5 की डार्क क्राइम थ्रिलर सीरीज अभय सीजन 2 में नेगेटिव और डार्क कैरेक्टर प्ले किया, जो उनका पहला नेगेटिव रोल था। देन राघव सैटिरिकल कॉमेडी फिल्म बहुत हुआ सम्मान में एज अ लीड नजर आते हैं, जिसमें उन्होंने संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर किया। इस फिल्म में ऑडियंस और क्रिटिक्स ने राघव को काफी पसंद किया था, लेकिन अब तक जितनी भी फिल्में राघव ने की थी उनसे उन्हें ऑडियंस के बीच वो रिकग्निशन नहीं मिली जिसे वो चाहते थे। टीवी की पॉपुलैरिटी के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री में उनका एस्टैब्लिश होना अभी बाकी था। राघव को जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने उसे बहुत अच्छे से किया, चाहे वो डांसिंग हो, होस्टिंग हो, कॉमेडी हो या फिर एक्टिंग ही क्यों ना हो। यही वजह है कि राघव काफी टैलेंटेड है और हर कैरेक्टर में इजीली ढल जाते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में स्ट्रिक्ट नहीं रहे और हर चीज को एक्सप्लोर किया, जिससे उनका फुल पोटेंशियल बाहर ऑडियंस के सामने दिखा। टीवी पे राघव काफी पॉपुलर फेस थे और काफी अच्छा अर्न भी कर रहे थे, लेकिन एक बार जब राघव ने 2012 की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को देखी थी तो उन्हें उस फिल्म से काफी इंस्पिरेशन मिली थी और तभी से उन्होंने डिसाइड किया था कि एज एन एक्टर उन्हें कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल काम करना है जो कि इनकी अब तक की फिल्मों में इन्हें करने को नहीं मिला। तब राघव ने रियलाइज किया कि अभी तक उन्हें उनकी टीवी पॉपुलैरिटी की वजह से फिल्मों में रोल्स मिल रहे थे, लेकिन अगर वो एज एन एक्टर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो उन्हें अपने क्राफ्ट और एक्टिंग स्किल्स पे काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और इसीलिए राघव ने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करके अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया और इसी के साथ ही राघव ने अपने टीवी करियर के पीक पे कॉन्शियसली टीवी से ब्रेक लिया। राघव आखिरी बार 2021 में डांस प्लस सीजन 6 को होस्ट करते हुए नजर आए थे। राघव ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश करने के लिए एक्टिंग कोच सौरभ सचदेवा के गाइडेंस में ट्रेनिंग ली, लेकिन राघव ने एक इंटरव्यू में बताया कि टीवी पे जो काम वो इतने सालों से कर रहे थे उसे इस तरह से छोड़ना इतना इजी नहीं था और इसीलिए ये पीरियड राघव के लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रोज नए एक्टर्स आते हैं और जो इतने सालों में उन्होंने फेम और रिकग्निशन कमाया था वो उसे कहीं खो ना दे। और जो राघव पिछले इतने सालों से टीवी पे ऑडियंस के सामने रोज नजर आते थे वो टीवी से एक तरह से डिसअपेयर हो गए। लेकिन उस वक्त भी उन्हें टीवी से कई सारे ऑफर्स आते थे, जैसे कि बिग बॉस और बाकी के रियलिटी शोज के, लेकिन राघव का एम था कि वो अपने क्राफ्ट में परफेक्शन लाए और बॉलीवुड में एक फ्रेश और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर सके। 2023 में राघव सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आए, जो रीमेक थी 2014 की तमिल फिल्म वीरम से। ये मूवी 125 करोड़ के बजट पे बनी थी एंड बॉक्स ऑफिस पे इसने 182 करोड़ की कमाई की। राघव के अलावा इस फिल्म में शहनाज गिल, पलक तिवारी, सिद्धार्थ निगम भी नजर आए और इस फिल्म को काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। ऑडियंस को ये फिल्म ज्यादा पसंद नहीं आई, तो अगेन इस फिल्म से राघव को एज एन एक्टर को ज्यादा रिकग्निशन मिला नहीं। लेकिन इसी दौरान राघव और शहनाज गिल को लेकर भी काफी बातें होने लगी थी, सिंस दोनों ने फिल्म में एक दूसरे के ऑपोजिट काम किया था, जिस वजह से फैंस ने अज्यूम करना स्टार्ट किया कि शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन शहनाज ने कई इंटरव्यूज में ये क्लियरली क्लैरिफाई किया था कि ये सिर्फ एक र्यूमर है और इससे पहले भी राघव का नाम डांस रियलिटी शोज के दौरान शक्ति मोहन के साथ जोड़ा गया था, जब दोनों साथ में एक साथ काम करते थे और उस वक्त भी इन दोनों ने कहा था कि ये सिर्फ एक र्यूमर है। और फिर आती है 2024 में किल, जो राघव के करियर के लिए सिर्फ एक गेम चेंजर नहीं बल्कि एक टोटल करियर ट्रांसफॉर्मेशन साबित हुआ। इस फिल्म के थ्रू लक्ष्य लालवानी को करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन से लॉन्च किया जा रहा था। फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट ने बताया कि फिल्म किल का आइडिया उन्हें 1995 के एक रियल लाइफ ट्रेन रॉबरी इंसिडेंट से मिला, जिसमें उन्होंने खुद वो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस फेस किया था और इसी इंसिडेंट ने उन्हें ये स्टोरी लिखने के लिए इंस्पायर किया था। फिल्म में जो राघव का कैरेक्टर था उसके लिए पहले ऑलमोस्ट मोर देन 100 ऑडिशंस हो चुके थे और उसके बाद राघव का ऑडिशन हुआ, जिसके बाद राघव को फिल्म में कास्ट किया गया। ये फिल्म राघव के लिए एक ऐसी फिल्म थी जहां उन्होंने अपनी कॉमेडी और डांसर इमेज को तोड़ के एक इंटेंस, डार्क और अनप्रेडिक्टेबल एक्टर के तौर पे ऑडियंस के सामने अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई, बिकॉज एवरीवन हैड ऑलवेज नोन हिम एज द फनी गाय ऑन टीवी। लेकिन किल में उन्होंने एक डार्क, अनप्रेडिक्टेबल और इंटेंस कैरेक्टर प्ले करके सबको शॉक कर दिया।
इसी तरह लक्ष्य लालवानी एज अमृत इक्वली ऑडियंस को काफी पसंद आए। इस फिल्म के बाद राघव को एक मास पॉपुलैरिटी मिली जो उन्हें अभी तक किसी भी फिल्म से नहीं मिली थी, और कहीं ना कहीं ये फिल्म उनके लिए एक बॉलीवुड ब्रेक थ्रू बन गई। किल का प्रीमियर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां ये पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस का फर्स्ट रनर अप रहा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 47 करोड़ का ग्रॉस किया, जबकि उसका बजट 20 करोड़ था, तो ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रहा। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किल को 15 नॉमिनेशंस मिले थे। उसके बाद लक्ष्य को स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर और राघव जुयाल को बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल के लिए आईफा अवार्ड से ऑनर किया गया। किल के बाद राघव की एक फैंटेसी थ्रिलर सीरीज आई थी 11/11। ये सीरीज 2016 की कोरियन ड्रामा सिग्नल का अडेप्टेशन है। शो को सिकिया एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। राघव ने 11/11 में एक डिटरमिन्ड और इमोशनली कॉम्प्लेक्स पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया, जो उनके पहले के नेगेटिव रोल फनी से काफी अलग था। ऑडियंस ने उनके इंटेंसिटी और कैरेक्टर डेप्थ को बहुत पसंद किया। दोनों प्रोजेक्ट्स में राघव की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल रही। उसके बाद 2024 में राघव की एक और मूवी रिलीज होती है युद्रा, जिसमें राघव सिद्धांत चतुर्वेदी के ऑपोजिट नजर आए थे। इस फिल्म में राघव ने शफीक का किरदार निभाया था, जो अगेन एक नेगेटिव कैरेक्टर था, जो उनके अब तक के सबसे इंटेंस और डार्क रोल्स में से एक था। किल में लक्ष्य राघव की रिमार्केबल परफॉर्मेंस के बाद 2025 में दोनों फिर एक साथ नजर आए नेटफ्लिक्स की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, जो एक सेट्रिकल एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने। ये 7 एपिसोड की सीरीज बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज के कैमियोज के लिए तो फेमस है ही, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि राघव एक ऐसे एक्टर है जिनकी प्रेजेंस को इग्नोर करना मुश्किल है। उनकी नेचुरल कॉमेडिक टाइमिंग और इमरान हाशमी फैन का पोर्ट्रेल क्रिटिक्स को भी काफी पसंद आया। राघव ने अपनी शुरुआत सिर्फ एक डांसर के तौर पे की थी, और उस छोटी सी पहचान को उन्होंने धीरे धीरे होस्टिंग, कॉमेडी, कोरियोग्राफी और एक्टिंग तक स्पैंड किया। हर नए चैलेंज को उन्होंने एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और आज राघव एक कंप्लीट परफॉर्मर है। इसीलिए राघव की जर्नी सभी के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन है। और आज राघव की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है कि चाहे वो स्टेज पे हो, टीवी होस्टिंग कर रहे हो, या फिल्मों में कोई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, लेकिन इस पूरी जर्नी में एक चीज कभी नहीं बदली, उनका रियल, हम्बल और रिलेटेबल नेचर, जो उनके फैंस को हमेशा इंस्पायर करता है और उनके साथ इमोशनली कनेक्ट बनाए रखता है। राघव आगे कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं। एक तरफ वो फिल्म हसल में संजय मिश्रा और रणवीर शौर्य के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, तो दूसरी तरफ फिल्म किंग में शाहरुख खान के साथ नजर आने वाले हैं। तो आपको राघव की ये इंस्पायरिंग जर्नी कैसी लगी? लेट मी नो इन द कॉमेंट। और ये भी बताओ कि राघव को आपने सबसे ज्यादा किस में एंजॉय किया, होस्टिंग में, डांसिंग में, या फिर एक्टिंग में।